दिल्ली के मालवीय नगर में जिस तरीके से अग्निकांड हुआ उसके बाद अब नोएडा में भी जगह जगह पर इस तरीके की चेकिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, होटल है, रेस्टोरेंट है, वहां पर ये चेक किया जाए कि किस तरीके की व्यवस्था है, अगर आग लग जाती है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम है। इस वक्त मैं नोएडा के सवॉय स्वीट में खड़ी हूँ जहां पर फायर की टीम भी मौजूद है और वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंची है कि इस होटल में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नोएडा के सीएफओ प्रदीप कुमार जी यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, उनकी टीम यहाँ पर नजर आ रही है और होटल का जो मैनेजमेंट का जो स्टाफ है वो सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी जांच चल रही है। मैं अब आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगी और कोशिश करूंगी दिखाने की कि कैसे इस औचक निरीक्षण के दौरान ये सारी चीजें जो हैं वो चेक की जा रही हैं कि क्या फायर सेफ्टी के इंतजाम यहाँ पर हैं, क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं और होटल के लोग भी हैं, मैनेजर को बुलाया गया है। और इसके साथ आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें यहाँ से चेक की जा रही हैं। और अब हम आपको दिखाएं तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा के सवॉय स्वीट से जहां पर चेकिंग हो रही है और यहाँ पे सीएफओ खुद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से अभी जो अभियान है आप लोगों का चल रहा है, चेकिंग चल रही है? देखिए मैम, आपने देखा होगा कि एक मालवीय नगर में एक बहुत दुखद घटना हो गई और हमारे यहाँ भी आज एक पीजी में आग लगी थी। हमारी रिस्पांस टीम बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ उपकरण बहुत अच्छे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट मिले हैं, हमारे लिए बहुत वो है। लेकिन कहीं ना कहीं जो होटल्स में हम सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, आज हम इनको बिना बताए आए हैं। इनका पीए सिस्टम काम कर रहा है, आप यहाँ से देख रही हैं कि पानी जो है अंदर जा रहा है, हम इनके बाथरूम में जाके चेक कर रहे हैं और ये पानी जो है हम चेक कर रहे हैं। हम A to Z अलार्म सिस्टम, एग्जिट साइनेज लेके, मॉडर्न इक्विपमेंट से लेके जो हमारे होटल्स में सामान लगे, हमने जिस आधारित पे एनओसी दी है वो कार्यरत है कि नहीं। ये जो औचक निरीक्षण यानी कि सरप्राइज विजिट जो हो रही है तो अभी तक कितनी जगह पर हो गई है? क्या कहीं ऐसी जगहें मिली है जहां पर एनओसी पूरी नहीं थी या नोटिस देने की जरूरत पड़ी है? जी, कल हमने 23 जगह चेक किया था, उसमें से 5 जगह जो है, एक में सिस्टम्स काम नहीं किया, हमारा लगा हुआ था, एक में ट्रेनिंग लोगों ने स्टाफ चेंज कर दिया है, उनको ट्रेन नहीं किया है, एक में एनओसी हमें नहीं मिली है। तो ऐसे हमने कल 5 जगह को नोटिस दिया है। आज हम 3 से 4 जगह चेकिंग कर चुके हैं। अभी हम लगातार सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं, हम किसी को बता नहीं रहे हैं कि सिस्टम्स हम कैसे चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, हम कहीं पे भी पहुंच जा रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद जो है किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मेन मकसद जो है वहाँ पे लगी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील अवस्था में हो, वहाँ के लोग ट्रेंड हो और मेंटेन, हमारा जो है वो हमारा उसमें सिस्टम्स मेंटेन हो। बिल्कुल, लोग ट्रेन हो। तो सर, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर सरप्राइज विजिट है, चेकिंग की जा रही है, तो ये जो पाइप है, वाटर पाइप जा रहा है, इससे आप क्या चीज चेक करेंगे? देखिए मैम, अगर किसी रूम में आग लगती है, हम यही देख रहे थे कि आपकी पाइपें रूम तक पहुंचनी है, तो ये हमारा रूम जो है इसमें हम मान के चल रहे थे आग लगी है और हमने पीए सिस्टम से इनसे अनाउंस कराया। थोड़ा आगे चलकर अगर हम देखें, आप समझा पाए हमें जी, तो ये देखिए कि अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलकर कि अगर बाई चांस ऐसी कोई फायर में अगर आग लग जाती है तो इस रूम में हमारा ये स्प्रिंकलर लगा है, आप यहाँ पे स्प्रिंकलर देख सकती हैं, ये हीट से फटेगा, तो ये अगर पाइप चलता है तो ये स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ये हम देख रहे हैं आपके यहाँ से पाइप भरा हुआ है, तो ये होटल के ही स्टाफ है, इनको ट्रेंड होना चाहिए कि ये ट्रेन जो है इनको सिस्टम चलाना चाहिए। हम तो कभी कभी आएंगे, तो ये अगर आप देख रहे होंगे तो हम इनको बाथरूम में चेक कर रहे हैं, हमारा परेशान करने का मकसद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे चल रहा है, देखिए आप ये इक्विपमेंट जो है ये चल रहा है और ये सिस्टम्स हम चल रहे हैं, तो हम जो है ये जो है वो करके और हम जो है ये चाहते हैं कि कोई स्प्रिंकलर यहाँ लगे हैं और ये अलार्म है कि अगर कोई फायर की इंसिडेंट होती है तो ये अलार्म होगा और लोगों को पता चल जाएगा तुरंत। एक रूम में अगर अलार्म बजता है तो होटल्स को पता चलेगा कि कौन से रूम में अलार्म बजेगा और कौन सी टीम हमारी रिस्पांस करेगी और इनका जो है हम 112 पे फोन करके इनको बुला ले। तो हमारा मकसद इनको ट्रेन करना है और सिस्टम्स को सरप्राइज में चेकिंग करना भी है। सरप्राइज में चेकिंग करना भी है, ट्रेन करना भी है। आप सर यहाँ होटल के मैनेजर हैं? अच्छा, तो कितने रूम्स हैं यहाँ पे? हमारे पास 46 रूम है मैम। अच्छा जी, ऑल सारे सीटों में हमारे पास जी। और हमारे पास सारे जो सिस्टम्स हैं फायर के वो सारे अपडेट हैं। स्टाफ को ट्रेनिंग दी हुई है? जी हाँ, सबको ट्रेनिंग मिली हुई है मैडम, बाकायदा हम एवरी 2 मंथ वी गिव देम द ट्रेनिंग। अच्छा, और अगर किसी तरीके से फायर की कोई इंसिडेंट हो जाता है तो फायर एग्जिट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? फायर एग्जिट के वी हैव 3 डोर्स। तो सर, आप हमें आगे आकर बताएंगे। तो ये हैं सवॉय स्वीट के मैनेजर जो बता रहे हैं कि हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं। सीएफओ ने भी हमें बताया कि किस तरीके से अगर किसी रूम में आग लग जाती है तो कैसे उस आग पर काबू पाया जाता है। अब होटल के मैनेजर हमारे साथ में है, आगे
की साइड चलते हैं और वो हमें दिखाएंगे कि अगर फायर की कोई घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो फायर एग्जिट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, और अलार्म्स कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं? ये अलार्म सारे फ्लोर्स पे है मैम जी। और बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक हमारे सारे अलार्म्स लगे हुए हैं। अच्छा। और जैसे ही ये स्मोक को डिटेक्ट करता है, ये सारे स्मोक डिटेक्टर हमारे सारे कॉरिडोर्स के अंदर हैं। अच्छा। सारे रूम्स के अंदर हैं। तो एवरी टोटल कितने स्मोक डिटेक्टर आपके यहाँ लगे होंगे? मैडम टोटल 376 के करीब है टोटल के टोटल हर जगह पर। मेन इन्हीं का यही काम है कि पहले ये चेक करते हैं, ये हमारे को इंडिकेट करता है, हमारा फायर पैनल नीचे है। और वो फायर पैनल ही हमारे को इंडिकेट करता है कौन से एरिया में हमारे फायर लगी है। तो फायर एग्जिट की आप दिखा रहे थे, तो ये आप देखिए कि स्मोक डिटेक्टर है, यहाँ पे स्प्रिंकलर्स भी लगे हुए हैं। और अब हम आगे की तरफ चले। अच्छा, यहाँ पे कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पर? ये टोटल फ्लोर मैम 5 है। अच्छा। ये 3 पे हमारे रूम्स हैं। अच्छा। फर्स्ट पे, सेकंड पे एंड थर्ड पे। और टोटल रूम्स तीनों फ्लोर्स की बात करें 46 में। अच्छा। और ऊपर हमारे 4th फ्लोर पे स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब हमारा उस पे। वहाँ पर भी यही सेम व्यवस्था है हमारी। क्या नाम है आपका, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर वगैरह सारे हैं। फायर एग्जिट दिखा रहे थे मुझे। एक तो हमारा यही है मैम जो मेन निकलता है। एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगर बाई चांस आग लग जाती है तो ये काफी चौड़ी सीढ़ियां बनाई हुई है फायर एग्जिट के लिए, और तुरंत ही जो भी गेस्ट यहाँ पर होंगे, स्टाफ होंगे, वो तुरंत यहाँ से नीचे जा सकते हैं। तो अब हम आपको दिखाएं कि नीचे की तरफ हम आपको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग चल रही है, फायर की टीम पहुंची है और नोएडा के CFO प्रदीप कुमार खुद मौके पे मौजूद हैं, वो चेक कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं नीचे जहां से एंट्री होती है होटल की। तो ये देखिए कि ये काफी चौड़े जो रोड्स हैं, वो सॉरी चौड़े जो दरवाजे हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो जी, और हमारा असेंबली पॉइंट एंड दैट साइड वो सारा हमारा पार्किंग एरिया, तो वो असेंबली पॉइंट है हमारा। अच्छा। जो भी गेस्ट है हमारे को हम उनको लेके वहीं पे हम हेड काउंटिंग वगैरह जो करेंगे वो दैट साइड है। अच्छा। ये हमारा एक एग्जिट पॉइंट आपको मैंने बता दिया मेन। एक और मैं आपको बता दूं, ये मेन एग्जिट पॉइंट है और इस मेन एग्जिट पॉइंट के बाद आप अगर नीचे आ जाते हैं और इस तरीके की कोई घटना होती है तो आप ये देखिए, ये दूसरा दरवाजा है और ये दूसरा दरवाजा, और इस दूसरे दरवाजे से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पे रेस्ट रूम है और कुछ और भी यहाँ पे का भी रास्ता इधर से बाहर से निकल जाता है जी। और जो हमारा फायर एग्जिट डोर है, तो फायर ये देखिए यहाँ लिखा है एग्जिट डोर। अच्छा, ये देखिए यहाँ से भी आप बैक साइड पे आप निकलेंगे तो ये जी, ये एरिया भी है हमारे पास जहाँ पर हम लोग गेस्टों को आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा। ये और स्पेस अगर है। जैसे कि 46 रूम आपने बताया, तो गेस्ट नंबर ऑफ गेस्ट की कैपेसिटी की बात करें तो कितनी होगी? मैडम एवरी टाइम इज नॉट होटल टोटली फुल एक्चुअली में, तो कभी कभी थोड़ा खाली रहता है। अगर हम फिर भी कहें तो 40 से 50 गेस्ट हमारे पास होते ही होते तो हैं। ये फायर एग्जिट का इमरजेंसी गेट है। और इमरजेंसी गेट के पीछे आपको एक चीज दिखा दूं कि आप देखें यहाँ पर फायर बुझाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी यहाँ पर आपको लगे नजर आ रहे हैं। और क्या खास व्यवस्था है यहाँ पे? ये हमारे फायर हाइड्रेंट यहाँ पर है जी। ये भी थोड़ा सा लिफ्ट का काम चल रहा है। यहाँ पर भी हमारे फायर हाइड्रेंट है, पानी बुझाने का सारा सिस्टम यहीं पे है। जी। हॉज रील, हॉज पाइप, नोजल वगैरह एवरीथिंग इज हियर। सब कुछ वर्किंग सिचुएशन में है? एवरीथिंग इज वर्किंग मैम। अच्छा। ठीक है, ये हम यहाँ के एरिया को हम कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक और मैं आपको बताता हूँ, फायर एग्जिट डोर जो हमारे पास है जी। तो ये एक तीसरा डोर है जो फायर एग्जिट के लिए ये लिफ्ट एरिया है। वी आर स्टॉप देम, हम लोग इसको बंद कर देते हैं। तो हमारा जो है स्टेयर्स एरिया ये है। यहाँ से आप स्टेयर के जरिए जा सकते हैं। तो ये आप देखिए, हमारा ऊपर से लेके 5th फ्लोर से लेके ये ग्राउंड फ्लोर तक हमारा ये एरिया है जी। ठीक है। यहाँ से भी हम लोग अगर ऊपर के फ्लोर पे कुछ हो गया था, हो जाए, तो आप नीचे तुरंत से आके ये तीसरा दरवाजा है जहां से आप बाहर निकल सकते हैं। और निकलते ही आप बाहर, अब ये मैं आपको निकलकर भी दिखा दूं कि आप निकलते हैं और निकलकर आप मेन सड़क के साइड पर जो दरवाजा है वहां पर पहुंच सकते हैं जी। ठीक है मैम, प्लीज। तो सर, ये ट्रेनिंग जो आप कह रहे हैं स्टाफ को, क्या हर महीने दी जाती है? हाँ मैम, महीने में एक बार ट्रेनिंग होती है इन सबकी मैम। अच्छा जी। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ जी। चौथा गेट, क्योंकि हमारी सेफ्टी पॉइंट ज़्यादा वो है। ये हमारा बेसमेंट है। तो यहाँ पर जो सरप्राइज विजिट चल रही थी, चेकिंग चल रही थी, वो है। और उसके दौरान आप देखिए, तो क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम कैली जोसेफ है जी। और मैं ही फायर एंड सिक्योरिटी। अच्छा, ओके, फायर एंड सिक्योरिटी लुक आफ्टर करते हैं जोसेफ जी, और वो हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। एरिया है जी। हम यहाँ से उस से भी निकल के हम ये रैंप एरिया हमारा, हम बिल्कुल रोड पे पहुँच सकते हैं यहाँ से।
तो कहीं पे भी ऐसी नहीं है कि गेस्ट या कोई staff- तो यहाँ पे 4 ऐसे फायर एग्जिट हैं जो हमने आपको दिखाए, और ये चौथा फायर एग्जिट है जिससे सीधे आप रैम के जरिए सड़क पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ जिस तरीके से आज सरप्राइज चेकिंग चल रही है, और इस चेकिंग में हमने देखा कि यहाँ 46 यानी कि 46 कमरे हैं, 5 फ्लोर हैं, जिसमें से कि 3 फ्लोर पर रूम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है वो स्विमिंग पूल है और जिम एरिया है। तो वो सारी चीज़ों पर बताया गया है, और जगह जगह पर आप ये देखें स्प्रिंकलर्स लग रहे हैं कि कोई अगर आगजनी की घटना होती है तो तुरंत आग को बुझाने के लिए स्प्रिंकलर है। तो ये स्प्रिंकलर्स आप देख सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो दिखाई जा रही हैं, और कहा जा रहा है कि हर महीने में एक बार जो है वो फायर को लेकर या किसी तरीके के इंसिडेंट को लेकर ट्रेनिंग जो है वो स्टाफ को दी जाती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नोएडा के सवॉय स्वीट से, जहां पर आज फायर डिपार्टमेंट जो है वो निरीक्षण के लिए पहुंचा है, और हमने भी आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें हैं सवॉय स्वीट की, जहां पर आज फायर का जो है वो विजिट चल रहा है, चेकिंग चल रही है, और ये है इनका वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया में क्या वॉशिंग एरिया के बाहर की भी आपको व्यवस्थाएं दिखा दूं कि यहाँ पर जो भी लॉन्ड्री है, यानी कि जो होटल में रहने वाले लोगों के बाद जो शीट्स टॉवल्स जो सब धुलाई करी जाती है, उसके बाद यहाँ भी आप देखें तो फायर पर काबू पाने के लिए यहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सर एक चीज और जानना चाहती हूँ कि मालवीय नगर में जिस तरीके से घटना हुई, तो जी, तो उसको देखते हुए आप लोग पहले से ही हमेशा से ही व्यवस्था रखते हैं, या जब कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तब ज्यादा वो हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी व्यवस्था हमेशा रहती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वी आर वेरी सेंसिटिव फॉर दैट। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फॉरेनर गेस्ट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को ये करना पड़ता है। होटल्स का तो आपको मालूम है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। एक स्कूल हुआ, एक होटल्स हुए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग वी आर प्रिपेयर फॉर दैट। एवरी टाइम एवरी मंथ हम लोगों की सारे चेकिंग होती रहती है। पानी का प्रेशर, जो कि पंप, एवरीथिंग वी गोइंग टू बी चेक है। तो यहाँ पर जो होटल है सवॉय स्वीट, उसके मैनेजर हैं कैली जोसेफ, जो बता रहे हैं कि हम हर सिचुएशन से निपटने के लिए हर बार यानी कि हमेशा तैयार रहते हैं। किसी इंसिडेंट के हो जाने के बाद ही कि ये तैयारियां नहीं है, ये हमेशा रहती है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो उनके गेस्ट हैं वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा कि हमने आपको पूरी विजिट कराई कि चेकिंग के दौरान जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से दुरुस्त नजर आ रही हैं।